वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड यूनिट अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ना, दैट इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ डेफिनिट इंटीग्रल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सो आज हम डेफिनिट इंटीग्रल और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? बेसिकली हम जैसे इंटीग्रेशन में हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें एरिया फाइंड करना होता है। सो सेम यहाँ पे भी डेफिनिट इंटीग्रल में भी हमें एरिया ही फाइंड करना होता है, मगर यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पे हम अपर और लोअर लिमिट्स ले लेते हैं। So we can say, so mathematically we can say, let f be a continuous function defined on the closed interval ab and capital F be its antiderivative. Then integration a to b f of x dx. This is equal to this is the antiderivative of this function and the limits from limits a to b, and we get f of b minus f of a, and this is known as basically the definite integral. Or we can say the definite integral is the area of the region bounded by the graph of continuous function y is equal to f of x. This is the graph of the function y is equal to f of x, or we can say this is the curve y is equal to f of x. Then other is this line x axis, and this vertical line x is equal to a, and this vertical line x is equal to b. So the area of this region bounded by these four points is known as the definite integral. Also, we know that this equation 1 is also known as the second fundamental theorem of integral calculus. So for the second fundamental theorem of integral calculus, you have to write the statement same as it is. ओके, सो मीन्स जो हमारे पास सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, कई बार आपसे पूछा जाता है पेपर में। सो उसमें अगर आपकी स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो आपको यही पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। सो इन शॉर्ट डेफिनिट इंटीग्रल में भी हमें क्या करना होता है, हमें एरिया ही फाइंड करना होता है इस रीजन का, जो कहाँ कैसे बाउंड हुआ है, वो किन किन पॉइंट से बाउंड हुआ है। एक तो इस कर्व दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से, एक ये वर्टिकल जो हमारे पास लाइन है दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू ए, अनदर वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू बी, और ये हमारे पास जो इनिशियल एक्सिस है दैट इज़ एक्स एक्सिस। सो इसके ये रीजन जिसको हमें जैसे फाइंड करना है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। यूजिंग यहाँ पे क्या लिमिट्स यूज किए जाते हैं, ए और बी यूज किया जाता है। सो ये जो हमारे पास है जो डेफिनिट इंटीग्रल है, अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कि मान के चलिए कि आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन होगा और उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है, उसके लिमिट्स कैसे अप्लाई करने हैं। सो आप देखिए कैसे हम करेंगे सॉल्व। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट इंटीग्रेशन from limits 2 to 4x cube plus x plus 1 into dx। सो बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे और हमें पता वो किसके इक्वल आता है। सो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 2 to 4 देन 4x क्यूब प्लस x प्लस 1 इंटू dx। और इसका हमें सिंपल इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स रेज पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड देन अदर टर्म इज एक्स। और इसकी जो लिमिट्स है कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 2 से लेके 4 तक। सो ये हमारे पास टर्म्स आ गई और अब इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। सो और मोर प्रिसाइसली मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, एक्स रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 देन प्लस एक्स रेजिंग ये विथ लिमिट्स 4 and 2। सो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 256 प्लस 8 प्लस 4 एंड माइनस 16 प्लस 2 प्लस 2, and after solving we get 248 as an answer। सो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 248। इस तरीके से आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं उनको सिंपल सॉल्व करना है। जस्ट आप उसकी इंटीग्रेशन निकालें एंड आफ्टर दैट क्या करना है, उस पर लिमिट्स अप्लाई करें। Another example is evaluate integration 2 to 3 1 by x dx। और हमें पता है 1 by x की इंटीग्रेशन, इसको हम इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। सो इंटीग्रेशन 2 to 3 1 by x इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू dx, दिस इज इक्वल टू 1 by x की इंटीग्रेशन हो गई log of x एंड विथ लिमिट्स 3 and 2।
और वी कैन से log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, और वो किसके इक्वल हो जाता है, log ऑफ m by n. So I will write log of 3 by 2 is the answer. सो नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. सो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है, जस्ट मैं आपको एक बार रिवाइज कर रही हूँ. सो प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज ए रियल कॉन्स्टेंट देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस ए. सिमिलरली प्रॉपर्टी सेकेंड में है, इफ़ हमारे पास जो ये सी है वो किस इंटरवल में है, ओपन इंटरवल ए बी में, और हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफाइंड किस में किया है, क्लोज इंटरवल ए बी में, देन ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगी, दैट इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो मीन्स अगर हमारे पास ये इंटरवल था क्लोज इंटरवल ए, और मान के चलिए ये क्लोज इंटरवल बी है और इसके बीच में सी है, क्योंकि जो ये सी है ये इस ओपन इंटरवल के बीच में लाइक कर रहा है. सो हमारे पास इस तरीके से जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे ब्रेक करना है, पहले हमें इंटीग्रेशन ए टू सी लेना है और उसके बाद कहाँ से लेना है, सी टू बी तक लेना है. सो ये आ गया हमारे पास इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी. इसी तरीके से हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास एफ और जी क्या होंगे, इसमें दो फंक्शंस होंगे और किस में, और जो ये एक्स है वो किस इंटरवल में लाइक कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी में, देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, सो ये हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई. फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और के कोई कांस्टेंट है, then a to b k times f of x dx this is equal to k integration a to b f of x into dx. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ a इज लेस देन b, अगर a क्या होगा वो b से कम है और f क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. किस इंटरवल पे हमारे पास जो x है वो कौन से इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल a b में, देन a to b f of x dx this is equal to minus times a to b f of x dx. सिक्स प्रॉपर्टी है a टू b इंटीग्रेशन a टू b f of x dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of t dt. सो मीन्स अगर हमारे पास इस तरीके का फंक्शन होगा, अगर अलग अलग तरीके के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं. प्रॉपर्टी 7 में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट्स है वो कहाँ से, 0 से लेकर a तक. सो इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx दिस इज इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस x इंटू डी एक्स. सो हमें अगर पेपर में इस टाइप के फॉर्म पे हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्टली इसको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो प्रॉपर्टी जो 8 है उसमें क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a f of x dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f of 2a माइनस x इंटू डी एक्स. सिमिलरली प्रॉपर्टी 9 में क्या है, माइनस ए टू ए, यहाँ पे देखिएगा लिमिट्स का ध्यान रखें, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स. और एंड अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल आएगी, दैट इज माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सिमिलरली अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होगा, सो उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल. प्रॉपर्टी 9th में क्या है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड ए, सो दैट हमारे पास इस तरीके की उसकी जो वैल्यूज होगी, जैसे एफ ऑफ एक्स उसके आगे होगा दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, देन दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a प्लस एक्स, देन इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3a प्लस एक्स, सो ऑन अप टू एफ ऑफ एन ए प्लस एक्स, देन इंटीग्रेशन 0 टू एन ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स.
सो क्रॉलरी है प्रॉपर्टी 7 की, उसमें भी हमारे पास यही रहेगा। अगर हमारे पास फंक्शन जो ये है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, अगर एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होगा, या आप बोल सकते हैं ये वाला फंक्शन इसके इक्वल होगा, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन होगी। और अगर ये फंक्शन हमारे पास माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। लास्ट रिजल्ट है हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। हम इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। हर एक प्रॉपर्टी को मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, रेस्ट प्रॉपर्टीज़ आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज अ रियल कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस ए। बहुत सिंपल है, हमने सबसे पहले लिखना है वी नो द एंटी डेरिवेटिव, वी नो एन एंटी डेरिवेटिव of f of x, this is equal to f of x is equal to k is, सो अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, k है, और इसका अगर हमें एंटी डेरिवेटिव लेना होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, के एक्स के इक्वल आएगा। मीन्स इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, के एक्स के इक्वल आएगी। सो वही चीज़ हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में अप्लाई कर लेंगे। सो वो आ जाएगा मेरे पास 10, आई विल राइट 10 a to b f of x dx this is equal to, now f of x की जगह पे क्या है मेरे पास, k है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन था, f of x is equal to k। सो मैं लिख सकती हूँ ऐसे, मैं आपको और प्रिसाइसली बता दूँ। सो इसका मतलब हुआ हमें कैसे वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, a to b k into dx एंड विच इज़ इक्वल टू k x और फ्रॉम द लिमिट्स a to b एंड विच इज इक्वल टू k टाइम्स k कॉन्स्ट बाहर ले सकती हूँ मैं, यह आ जाएगा b माइनस a। और वही हमारे को क्या करना था, वैल्यूज निकालनी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ a इज लेस देन c इज लेस देन b, और वी कैन से इफ c बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल a b, and if f of x is a continuous function defined on the closed interval ab, then integration a to b f of x dx this is equal to integration a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx। सो देखिए अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सिंपल है ये बहुत ज़्यादा। आप इस टाइप के क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको थोड़ा हिंट बता देती हूँ। सो लेट f of x हम लिखेंगे b n एंटी डेरिवेटिव, bn एंटी, और वी कैन से एंटाई, ये प्रोनाउंसिएशन में आता है। सो एंटाई डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज f of x, देन वी नो दैट हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस इंटरवल का इंटीग्रेशन निकालें f of x dx, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो एंटी डेरिवेटिव है दैट विल बी कैपिटल f of x, और लिमिट्स हमने कहाँ से कहाँ तक लगानी है, a से लेके b तक, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, f of b माइनस f of a। सिमिलरली अगर हमें इस वाले इंटीग्रल का हम निकालेंगे सेम इंटीग्रेशन दैट इज a टू c f of x dx, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सेम हम लिख सकते हैं f of x, एंड यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएगी, a से c तक, और वो मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली f of c माइनस f of a। एंड सिमिलरली लास्ट इंटीग्रेशन का भी लिख सकते हैं हम c to b then f of x dx this is equal to f of x, और साथ में आ जाएगा आपके पास c से लेके b तक आपके जो लिमिट्स है, एंड f of b माइनस f of c। सो ये हमारे पास आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें इन सब का एडिशन करना है सो दैट हमारे पास ये होल इंटरवल आए, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हैंस, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास LHS है, ये हमारे पास RHS है, सो हम एक पार्ट ले सकते हैं। सो हैंस RHS या टेकिंग RHS और वट एवर यू कैन राइट। सो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास A से लेके, ये हमारे पास हो गया A टू C, देन f of x dx प्लस c टू b f of x dx। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यूज हम अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास f of c, ये आ गया हमारे पास f of c माइनस f of a, देन प्लस f of b
माइनस एफ ऑफ सी। ओके, सो अब यहाँ से क्या क्या टर्म्स हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होता है, और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और हमें पता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हेंस द रिजल्ट. So next property is if f and g be continuous functions on this closed interval, then integration a to b f of x plus g of x, this is equal to integration a to b f of x dx plus integration a to b g of x dx. So ये भी बहुत simple है, आपने simply लिख लेना है let capital F of x and capital G of x be the antiderivatives of the functions, किन functions का, f of x और g of x का, of f of x and g of x, that is वो उसका क्या मतलब हुआ कि दैट इज एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा. सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू स्मॉल जी ऑफ एक्स. सो ये हो गया हमारे पास एंटी डेरिवेटिव. सो अब हमने क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, सम लेना है. तो वी कैन राइट, we know that d by dx of f of x plus g of x, we can say f of x plus g of x, capital G of x, uh, this is equal to d by dx of f of x. और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशंस की. इसी तरीके से d by dx ऑफ g of x. और अब हमें पता ही है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्मॉल जी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया. सो हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. सो डायरेक्टली अब हम लिख ले सकते हैं, दस इंटीग्रेशन ए टू बी देन एफ ऑफ एक्स प्लस g of x dx, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल के इक्वल. सो कैपिटल f of x प्लस कैपिटल g of x, और साथ में क्या आएंगे इसके लिमिट्स, दैट इज a to b. और सिंपली अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा f of b प्लस g of b माइनस टाइम्स f of a प्लस g of a. ओके, ये हमारे पास एक टर्म आ जाएंगी. सो यहाँ से बेसिकली जो ये टर्म है, ये अब एक्चुअली हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दिस बिकम्स एफ ऑफ बी प्लस जी ऑफ बी देन माइनस एफ ऑफ ए देन माइनस जी ऑफ ए, और वी कैन राइट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. अब जो ये टर्म है ये बेसिकली है किसके इक्वल होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ. सो ये हमारे पास टर्म थी, और ये हमें पता है ये बेसिकली किसका हमारे पास ये क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या होता है, बाय सेकंड जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, या हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लिमिट्स ए टू बी. ये वहीं से अप्लाई किया है सिंपल, देन ये बिकम हमारे पास हो जाएगा g ऑफ x a to b. And from second fundamental theorem on integral calculus, we have this is equal to integration a to b f of x, and this is equal to integration a to b g of x into dx, g of x into dx, hence the result. सो ये इस तरीके से ही आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस ऑन दिस क्लोज इंटरवल एंड के बी एनी कांस्टेंट, देन दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस टर्म. और वी कैन से इंटीग्रेशन ए टू बी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो हम यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से लिखेंगे, लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स
दैट इज, वो क्या मतलब हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स. ओके, सो देन वी नो दैट अगर हम इसके साथ कोई कांस्टेंट भी मल्टीपल कर दें, सो स्टिल हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स. ये प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंशिएशन की. सो यहाँ से आ जाएगा के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और वी कैन से के इंटू एफ ऑफ एक्स. So this means this is the antiderivative of this function. So now directly we will substitute this in integration, that is a to b k times small f of x dx, this is equal to k times capital f of x, और साथ में हमारे पास इसकी लिमिट्स दैट इज a to b. सो k है हमारे पास है, वो कांस्टेंट भी ले कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा f of b माइनस एफ ऑफ ए, एंड विच इज इक्वल टू, अगेन हमें वो पता ही है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू ए टू बी, देन इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स एंड इंटू डी एक्स, हेंस द रिजल्ट. फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ ए इज लेस देन बी एंड एफ इज ए कंटिन्यूअस ऑन दिस क्लोज इंटरवल, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी वहाँ पे एक मिस्टेक थी, वहाँ पे मैंने एक्चुअली लोअर लिमिट में ए लिख दिया था, बेसिकली वहाँ पे वो ए नहीं आएगा बी आएगा, तो ये प्लीज़ आप वहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा. सो वो यहाँ पे मैंने अपनी जो करेक्शन है वो रेक्टिफाई कर दी है. सो नाउ प्रूफ में हमने सेम वैसे ही लिखना है, लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स बी एन एंटाई डेरिवेटिव किसका, ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, वी नो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देन लिमिट्स ए टू बी, एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सिमिलरली ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, इसका रिवर्स ले लेते हैं, b से लेके a तक लिमिट्स चेंज हो गई है, b टू a है, देन f ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ x and limits from b to a, and now this becomes f of a minus f of b, और वी कैन से, मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हैंस द रिजल्ट. सो यहाँ से ये थोड़ी सी करेक्शन ध्यान रखिएगा, जो मैंने फर्स्ट पेज लिखा था उसमें मैंने यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज़ आपको मैं बता रही थी वहाँ पे दैट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक, वहाँ पे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया था, सो ए की जगह पे आप प्लीज़ यहाँ पे बी कर दें. Next property is integration a to b f of x dx, this is equal to integration a to b f of t dt. So same procedure है, वही लिखेंगे, let f be an antiderivative of small f of x, derivative of this small function f of x, then और वी कैन से कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख लीजिए आप, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और साथ में हमारे पास आ गई लिमिट्स ए टू बी, वो हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सिमिलरली अगर हमने क्या लेना है, अब जो फंक्शन है वो टी के फॉर्म में है, तो मीन्स ए टू बी, देन इट इज़ एफ ऑफ टी इंटू डी टी. So I will take here f of t instead of f of x. So I will write, instead of x I will write here t. So and then limits are same. So I will have the value f of b minus f of a. So both these values are same. So hence we can say that integration a to b f of x d of x, this is equal to integration a to b f of t into dt. Hence the result.
प्रॉपर्टी 7 है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे ए माइनस एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टी के इक्वल ले लेंगे और उसके बाद उसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। सो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेट ए माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू टी। सो दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, वो हो जाएगा -1 दिस इज इक्वल टू डी टी बाई dx, और दिस implies we can write dx is equal to minus times dt। सो अब हमें इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी है, तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x क्या होगा 0, t किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आएगा, और जब x किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, तो t किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। सो हम लिख सकते हैं दस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी, अब यहाँ से लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा a टू 0 देन इट बिकम्स f ऑफ t इंटू माइनस टाइम्स डी टी, और इसकी हमें अब सिंपल इंटीग्रेशन निकालनी है, वो हो जाएगी हमारे पास। अब हमें पता है अगर हमें ये सब्ट्रैक्शन टाइम्स है तो ये हमारा इसका क्या हो जाता है, लिमिट चेंज हो जाती है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 0 टू a, अगर हमें इसकी लिमिट चेंज करनी होती है, सो ये बन जाएगा f ऑफ t इंटू माइनस टाइम्स, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि मैंने इसकी लिमिट चेंज कर दी है तो बाहर मेरे पास -1 आ गया और अंदर का भी एक माइनस है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस टाइम्स डी टी। जब भी हमें लिमिट चेंज करने होते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, तो बाहर साइन आ गया सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमारी जो इससे पहले फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, ये ही हमारी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिख देती हूँ। वो ये कहती है कि अगर हमारे पास लिमिट्स है a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर हमें उसको चेंज करना है लिमिट में तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन आ जाता है, तो मीन्स b टू a ये हो जाएगा f ऑफ x dx। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है। सो डायरेक्टली ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इट बिकम्स 0 टू a देन इट इज़ f ऑफ t इंटू डी टी, और विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जो हमारे पास मेन इक्वेशन था। तो मेन इक्वेशन कितनी थी, 0 टू a देन f ऑफ x इंटू डी एक्स, हेंस द रिजल्ट। और जैसे ये मैंने यहाँ पे ये एफ ऑफ टी डी टी से डायरेक्टली ये टर्म लिख दी है, तो ये यहाँ पे भी मैंने एक प्रॉपर्टी एक्चुअली लगाई है, और वो प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, सो विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू a टू b एफ ऑफ t इंटू डी टी। सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसकी सारी प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। ये मैंने जैसे भी 7 प्रॉपर्टी सॉल्व की है, 3 मोर आई थिंक 3 मोर हमारे पास अभी पेंडिंग है, दैट इज़ 8 9 एंड 10, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ सो दैट आपको सारे क्लियर हो जाए। सो 8th प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो सेम हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे वी नो दैट 0 इज़ लेस दैन a इज़ लेस दैन 2a। सो फ्रॉम हेयर इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 से लेके a तक और a से लेके 2a तक। तो ये हमारे पास इंटरवल है, तो इसके बीच में ये a है, ये इसके बीच में लाई कर रहा है। सो मैं यहाँ पे इसको इंटरवल को इंटीग्रल को ब्रेक करूँगी। सो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, a से लेके 2a तक देन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगेन यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा सेम एज इट इज़, मगर अदर टर्म को मैं टी में चेंज कर देती हूँ और हमें पता है ये प्रॉपर्टी। सो मैं इधर लिख देती हूँ a से लेके 2a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ लेट
जो ये t है उसको किसके इक्वल ले लेंगे हम, 2a माइनस एक्स के, और इसकी डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं। सो डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। सो अगेन जब हम इसके लिमिट्स भी चेंज करेंगे सो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, सो 0 to 2a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 0 to a, देन इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन प्लस, अब जब जो x था जब वो a होगा तो t किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स है, मगर जब x किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल होगा, और जब x किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के इक्वल होगा, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। सो अब लिमिट्स मेरे पास क्या आ जाएंगी यहाँ पे, यहाँ से मेरी लिमिट्स सब चेंज हो जाएंगी, ये बन जाएगा a से लेके 0, देन f ऑफ 2a, अब t की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 2a माइनस एक्स, और साथ में dt की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स dx। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, और ये पहले हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 to a देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट बिकम्स, अब यहाँ पे मैं लिमिट चेंज कर रही हूँ तो दिस मीन्स बाहर भी मेरे पास क्या आएगा, एक साइन जो है नेगेटिव का आएगा, वो नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 0 to a, ये बन जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, दो केसेस बन जाएंगे इसकी, मतलब बेसिकली अब इनकी क्रॉलरीज क्या है, सो यही हमारे पास सॉल्व करना था, वो तो रिजल्ट हमारा आ गया। इसकी दो क्रॉलरीज भी हैं, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्दर। सो इसकी क्रॉलरी में है कि अगर हमारे पास जो ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स, तो मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगा, जहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स था उस जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये टर्म आएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो क्रॉलरी 2 है उसमें क्या है कि अगर हमारे पास जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है ये किसके इक्वल आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, सो उस केस में क्या आ जाएगा, जो इंटीग्रल है वो हमारे पास आएगा 0 to 2a then f of x into dx, and this is equal to 0 to a f of x dx, then plus integration 0 to a minus f of x into dx, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियस है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसकी अगली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब हमारे पास सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ है, एक 9th एंड 10th, वो लास्ट टू भी कर लेते हैं सो दैट ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम कुछ इसके ऊपर एक एग्जाम्पल्स करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स की किस टाइप के एग्जाम्पल्स पेपर में आएंगे। प्रॉपर्टी 9th है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एंड व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन देन दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस इंटरवल। सिमिलरली व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो सिंपली इसको भी सॉल्व कर लेती हैं, तो बड़ा सिंपल है इसको भी सॉल्व करना, तो हम लिख लेते हैं सिंस माइनस ए इज लेस देन 0 is less than a, so we have, ये हमारे पास इंटरवल है, सो हम लिखेंगे माइनस ए टू ए देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको ब्रेक कर देंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो ये हो जाएगा माइनस ए से 0 तक देन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to a देन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, या इसके इक्वल हम इसको अगेन लिख सकते हैं माइनस ए टू ए एफ ऑफ, अब इसको फिर प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाली प्रॉपर्टी, सो अगेन ये चेंज हो जाएगा, देन अगेन 0 to a then it is f of x into d of x. अब again I will write put t is equal to minus x, t is equal to minus x, then so that dt is equal to minus dx. So यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई कर लेते हैं, minus a to a then it becomes f of x dx, this is equal to integration a to 0। अब क्योंकि हमें पता है लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे तो अब मैं ये स्टेप डायरेक्टली लिख रही हूँ, ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पता है कैसे सॉल्व कर रही हूँ मैं। सो देन इंटीग्रेशन 0 to a देन इट बिकम्स f ऑफ x इंटू डी एक्स। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट को मैं चेंज कर दूंगी तो एक इसमें सब्ट्रैक्शन साइन आएगा और एक ये अंदर का सब्ट्रैक्शन साइन है वो प्लस हो जाएगा, सो मैं डायरेक्टली लिखूंगी 0 to a, ये बन जाएगा f ऑफ x इंटू सॉरी f ऑफ माइनस x इंटू डी एक्स, f ऑफ माइनस x इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे लिमिट
लिमिट चेंज करने के टाइम यहाँ पे एक माइनस साइन आना है और वो माइनस साइन और ये अंदर का माइनस साइन पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली प्लस, सो प्लस 0 to a देन इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन कॉमन है तो अंदर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये एक पार्ट हो गया। अब हमने क्या देखना है, जब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, और अदर टर्म में क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। बहुत सिंपल है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वही इसमें आप अप्लाई करें और उसी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो अब देखिए, अब मैं जब ऑड फंक्शन लेती हूँ तब क्या होगा और जब मैं इवन फंक्शन लूँगी तब क्या होता है। सो आई विल राइट नाउ इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, मान के चलो कि जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो वी हैव, क्या होगा हमारे पास, वी हैव, अब ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सो दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अभी हमने टर्म निकाली थी वहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है दैट इज ए टू माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि ये टर्म दोनों सेम ये हो जाएगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सो सिमिलरली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये 0 के इक्वल आएगा। सो नाउ इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन, देन क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव फंक्शन, वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, अब इवन फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही होगा। सो दैट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, सो दैट एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जो ये होगा, अब ये 0 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अब ये जो माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स पुट करना है, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल। सो वापस उसको हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, हो जाएगा ये हमारे पास आ गया माइनस ए टू ए देन एफ ऑफ एक्स देन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 टू ए, देन इट बिकम्स 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और वी कैन से 2 बाहर ले लेते हैं, 0 टू ए देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हेंस द रिजल्ट। So last property is if f of x is a periodic function with period a, so that f of x is equal to f of a plus x is equal to f of 2a plus x and so on up to f of na plus x, then integration 0 to na f of x dx, this is equal to n times 0 to a f of x dx. So इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसिडर करेंगे इंटीग्रल, कंसिडर इंटीग्रेशन आर ए टू आर प्लस 1 इंटू ए, ये हम लेके चल रहे हैं, इसी से इस इंटीग्रेशन को ही लेके हम प्रूव करेंगे। सो ये किसके आ जाएगा हमारे पास, आर ए, और हमें पता है ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये एफ ऑफ एक्स को किस में चेंज हो सकता है, एफ ऑफ टी में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये मेरे पास आर प्लस 1 इंटू ए। सिर्फ लिमिट्स मैंने ये ले ली हैं क्योंकि मुझे ये पूरे एन टर्म्स तक लेना है, तो मैं बाद में इसको ब्रेक करूँगी। सो अब देखिए कैसे लिखते हैं, सो एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सो अब यहाँ पे मैं लिखूँगी पुट टी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस एक्स। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डी टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स के इक्वल। सेम इसके जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो आई विल राइट, सो यहाँ से मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन आर ए टू आर प्लस 1 इंटू ए देन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक टर्म 0 टू ए, देन इट बिकम्स एफ, और टी की जगह पे पुट कर देती हूँ आर ए, देन आर ए क्या है आपके पास, दिस टर्म इंटू डी एक्स, देन इट बिकम्स 0 टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ये सारी सिर्फ मैंने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी हैं, या आप लोग यहाँ से इसको कर लीजिएगा, पुरानी सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई। सो अभी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे आर को कहाँ तक, 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1। सो वी फाइंड, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास
0 to a देन f ऑफ x dx, ये अब किसके इक्वल हो जाएगा? अब इंटीग्रल है तो मैं 0 से a की है, फिर a कहाँ से जाएगा? a से लेकर होगा, ये ऐसे मान के चलिए ये 0 है और ये n तक है, तो ये अगर 0 से a है, फिर a से कहाँ जाएगा? 2a, 2a से कहाँ जाएगा? 3a, सो ऑन, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। ये आगे क्या है हमारे पास? na। सो मैं लिखूँगी यहाँ पे आ जाएगा ये 0 to a हो गया, देन इट बिकम्स a to a, then f of x into dx, then this is equal to 2a to 3a, then f of x into dx, this is equal to so on up to last term क्या आएगी? n minus 1 into a into na, then f of x into dx। so अब हमने क्या करना है? जस्ट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। so I will write, so now 0 to na, अब हमारे पास ये जो पूरा इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ पे? ये na तक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 0 to na f of x dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f of x dx, एंड दिस इज इक्वल टू a to 2a f of x dx, and then other term will be plus, it is plus, ये टर्म पूरे की पूरी आपके पास आएगी। सो दिस इज इक्वल टू, बेसिकली दिस इज प्लस, देन ये आ जाएगा हमारे पास 2a to 3a, देन f ऑफ x dx प्लस सो ऑन, कहाँ तक चलेगी हमारे पास सीरीज? n minus 1 into a into then na f of x dx। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन में अब जो मुझे लिमिट्स है मैं वो सारे चेंज कर दूंगी। सो ये आ जाएगा 0 to a f ऑफ x dx, क्योंकि हमें ये पता है। सो अगली टर्म में भी जब लिमिट्स चेंज हो जाएंगे तो 0 to a f ऑफ x dx, तो ये सारी हमारे पास बन जाएगा प्लस 0 to a f ऑफ x dx। सो ये कहाँ तक चल रहा है? n टाइम्स तक जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ n टाइम्स 0 to a f ऑफ x इंटू dx, और यही बेसिकली हमें क्या करना था? इसका सॉल्व करना था। सो मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है इसको क्या कर दिया है? ओपन कर दिया। मीन्स यहाँ से जब 0 से a आ गया, फिर हमारे पास अदर टर्म, फिर देन नेक्स्ट सो ऑन अप टू हमारे पास लास्ट टर्म था। सो इस तरीके से आपने क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारे पास सिंपल था जो हमने किस तरीके से जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है इनका प्रूफ किया है। तो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और बता देती हूँ कि अब हमें पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अब वो किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम उस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। So first question is evaluate integration 0 to pi by 2 sin square x dx। तो ये हमारे पास किस फॉर्म का जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, वो क्या थी? 0 से लेकर a देन f ऑफ x dx, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? 0 to a देन f ऑफ a माइनस x इंटू dx। सो ये प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं? इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? लेट i इज इक्वल टू 0 to pi by 2 then sin square x into dx, name it as equation number first। so now therefore I is equal to, फर्स्ट इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to pi by 2, और मैं साइन स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकती हूँ, x को pi by 2 माइनस x, वो सेम ही रह जाएगा। सो ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा? सेम मीन्स इस टर्म को मैंने बेसिकली चेंज कर दिया। किस फॉर्म में चेंज कर दिया? a माइनस x के फॉर्म में। तो a कितना था यहाँ पे? pi by 2 था, और वो यहाँ पे आ जाएगा pi by 2 माइनस x हो गया। सो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रल 0 to pi by 2। नाउ साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस एक्स के कितना बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो यहाँ पे नोट डाउन करें कि ए हमारे पास यहाँ पे कितना है? पाई बाई 2 है। सो अब हमने क्या करना है? एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, देन इट बिकम्स साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। और हमें पता है साइन स्क्वेयर एक्स और प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो 1 इंटू डी एक्स हो गया, एंड इसकी 1 की इंटीग्रेशन हो गई एक्स, एंड लिमिट्स है हमारे पास 0 और π/2। सो हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 एंड विच इज इक्वल टू π/2। सो therefore I will write 2i is equal to π/2, or I can say I is equal to π/4, which is the answer। इस तरीके को से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बड़े ध्यान से आपको पहले ये देखना है कि इंटीग्रल में क्वेश्चन किस तरीके का है, उसमें हमें क्या चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई की थी, फिर उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। सो ऐसे क्वेश्चंस पे हमने सबसे पहले देखना है जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, क्या वो इवन फंक्शन है, क्या वो ऑड फंक्शन है, फिर हम उसके ऊपर देख सकते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी और ऐड कर सकती हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 then sine cube x into dx, and this is equal to -π/4 to π/4 साइन क्यूब की जगह पे मैं इसको f of x लिखती हूँ dx। यहाँ पे लिख देती हूँ सिंस f of x जो है हमारे पास क्या है, दैट इज साइन क्यूब एक्स। यहाँ पे लिख दीजिए आप वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब हमें पता है हमने एक क्वेश्चन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी में क्या था हमारे पास, बेसिकली अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन, ऐसा इंटीग्रल होगा -a to a देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 होती है कब, अगर फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन है। अगर फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन, दिस मीन्स अगर एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ऑड है, फंक्शन ऑफ किसका, odd function of x। So I will write here, so therefore f of माइनस x जो है वो किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टाइम्स साइन क्यूब ऑफ एक्स, और वो अगेन किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो दिस मीन जो ये साइन का फंक्शन ये है, यहाँ पे ये क्या आया, ये हमारे पास ऑड फंक्शन आया। सो मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ सिंस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, ऑड फंक्शन ऑफ x, odd function of x, so therefore integral I equal to -π/4 to π/4 sine a cube x dx, this is equal to 0, hence solved। सो ये इसका आंसर आ गया। तो सिंपली आप ऐसे देखें कि पहले क्वेश्चंस को देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस है, उस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये जो हमने 10 प्रॉपर्टीज़ की उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो डायरेक्टली उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए और वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो इस वीडियो में हमने डेफिनिट इंटीग्रल्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एंड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो अब आगे और इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सो थैंक यू।